हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें संगत, असंगत और फिर ग्राफीय विधि से समीकरण के हल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे हम आपको बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या फिर जनरल फॉर्म, व्यापक रूप बराबर होता था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यह दो चर वाला रैखिक समीकरण जब रहेगा तो इसमें दो इक्वेशन दिया रहेगा और तब हम उसका हल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला रहता है वह होता है a1x और फिर प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यह एक समीकरण होता है। फिर एक होता है यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन हमारा 2 होता है। अब इसमें संगत और असंगत के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सब एग्जाम्पल के सहारे भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि x के साथ जो गुणा रहता है, गुणांक, वही हमारा a1 होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यह इक्वेशन 1 में जो x के साथ गुना होगा वह हमारा a1 होगा। और फिर a2 कौन होगा? x के साथ जो समीकरण 2 में मल्टीप्लाई होगा वही हमारा a2 होगा। तो यह सब तो आप समझते ही हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक अद्वितीय हल होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और यह दोनों क्या होता है? संगत होता है। दोनों कहलाता है संगत, कंसिस्टेंस। फिर उसके बाद एक और होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक ना? इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, यानी समांतर रेखा होगी। इसका ग्राफ कैसा होगी? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समांतर रेखा होंगी। रेखा के बारे में यह देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो यह क्या होगी? समपाती होगी, यानी एक रेखा ऐसी रहेगी तो इसी रेखा पे ही ऐसे जाएगी। ठीक ना? यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक यह रेखा और इसी पे एक दूसरी रेखा यह हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं समपाती रेखा लिख देता हूँ, समपाती रेखा, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होगी। और यह कैसी होगी? और इसको हम कहते हैं असंगत। ऐसे सवाल देता है, इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। असंगत में ऐसी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे
एक अद्वितीय हल होगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसी के सहारे से हमको देखना है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं लेकर देख लेता हूं। यहाँ पे देखिए 5x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1 है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 2। तो इसे पूछ देगा कि संगत है कि असंगत है, इसके कितने हल होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, a1/a2 निकालिएगा, 5/2 हो जाएगा, कटने वाला होगा तो कटाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर b1/b2 निकालिए, तो यहाँ पे 2/3। तो देखिए 5/2 है और 2/3 है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, संगत भी बोल सकते हैं, और फिर अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, 5x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 मैं निकालता हूँ, 5/10 बराबर कट जाएगा 1/2। फिर b1/b2 मैं निकालता हूँ, तो देखिए 3/6, तो 3 दूनी 6, यानी 1/2। फिर c1/c2 मैं निकालता हूँ, -7/-14, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 दूनी 14 बराबर 1/2। देखिए तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है, अतः क्या होगी? समपाती रेखा होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। ठीक है, वहीं अगर दो बराबर हो जाता और एक बराबर नहीं होता तो क्या होती? समांतर रेखा होती, कोई भी रेखा हल नहीं होती। ठीक है, इसी आधार पे हमको एक्सरसाइज 3.2 पढ़ना है। आप थोड़ा सा उतार लीजिए, यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। एक नंबर यहाँ पे दे रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए लड़का है और लड़की है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। अब इसमें कुल दे रहा है, तो प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 10, यह इक्वेशन हमारा 1 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 10, स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर जनरल फॉर्म में, इक्वेशन 1 ही रह जाएगा यही। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है और
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है, देखिए यहाँ पे लड़कियों की संख्या y जो है वह क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो यानी कि x + 4 है। ठीक है, तो आप बताइए कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इतना बराबर यह है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको इधर कर लेंगे, -x + y -4 बराबर 0, यह इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 हम निकाल लेंगे, a1/a2 कितना है, a1 1/-1, तो बराबर हमारा -1 हो गया। फिर b1/b2 निकालेंगे, तो देखिए b1 कितना है, 1 है, और फिर बाई b2 कितना है, 1 है, तो देखिए यह 1 हो गया। -1 और फिर 1 क्या बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः इसके अद्वितीय हल है, यहाँ पे लिख देंगे इसके अद्वितीय हल हैं। अब इसे देखने से यह हमको फायदा है कि हम देख लेंगे कि इसके हल है कि नहीं है, और तब आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे इसका पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। x + y -10 बराबर 0 है, तो ऐसे मैं यहाँ पे इस तरह से एक खाका बना लेता हूँ, और इधर x और इधर y। इधर देखिए यहाँ पे y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 10 और -x। ठीक है, अगर मान लीजिए x बराबर मैं ले लेता हूँ 2 नहीं 4 ले लेता हूँ, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे x बराबर अगर 6 ले लेता हूँ तो y बराबर 4 हो जाएगा, इसका एक हो गया। समीकरण 2 में देखिए y बराबर x + 4 है, तो इसका मैं यहाँ पे एक खाका बनाकर आपको दिखा देता हूँ कि उधर हमको ग्राफ बनाने में कोई परेशानी न हो। यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो देखिए इससे हम निकालते हैं, अगर x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो y बराबर हमारा 6 हो जाएगा, ठीक ना। फिर x बराबर अगर हम 4 रखते हैं, 4 नहीं 0 ले लीजिए, x बराबर 0 तो y बराबर हमारा 4। तो देखिए अधिकतम x में 6 है और y में अधिकतम 6 है, देख सकते हैं। अब मैं ग्राफ खींच देता हूं, देखिए स्केल की सहायता से आप अपना ग्राफ बनाइएगा, अच्छा बनेगा। और ग्राफ कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ पेपर पे बनाएं, ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो आपको सुइटेबल कटान दिखेगा और मज़ा भी आएगा बनाने में। आपको यहीं 10 रुपया आपका खर्च होगा, लेकिन उससे बढ़िया दिखता भी है और अच्छा भी रहता है। देखिए यह है हमारा y अक्ष, यह है हमारा y डैश, यह है हमारा x और यह है x डैश। यह मूल बिंदु 0 0 है। स्केल से हम बराबर दूरी पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, फिर यहाँ पे 6 यूनिट, फिर 7 यूनिट, फिर 8 यूनिट। फिर इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, फिर यहाँ पे 6 यूनिट, 7 यूनिट। फिर यहाँ पे देखिए 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, 4 यूनिट,
फिर इधर हम देखते हैं स्केल से लीजिएगा, बराबर दूरी पे ले लीजिएगा। 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, फिर यहाँ पे 4 यूनिट, फिर 5 यूनिट। इस तरह से आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3, फिर यहाँ पे -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका समीकरण 1 का मैं ग्राफ खींचता हूँ। 4 और 6 है, तो 4 देखिए यहाँ है और 6 है यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं खींच देता हूँ ऐसे। यहाँ पे आ रहा है हमारा 4,6, फिर उसके बाद 6 और 4, 6 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे है हमारा 6,4। इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अपना पेंसिल का नोक रखेंगे और ऐसे मिला देंगे। यह हमारा मिल गया। एरो का साइन आप लगा दीजिए। फिर अगला देखिए हमारा 2,6 है, 2 और फिर 6 है। तो देखिए तो यहाँ पे तो 6 का लाइन है ही, हम 2 वाला खींच देते हैं। यहाँ है हमारा 2,6, फिर 0,4 है, तो 0,4, तो 0 x अक्ष वाला यहाँ है और y अक्ष वाला यहाँ है। अब इसको पेंसिल का नोक रखेंगे और स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे काट रहा है, तो यानी कि 3 और फिर 7 पे, किस पे काट रहा है यह 3,7 पे। इसका इक्वेशन लिख दीजिए। इसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पे y बराबर x प्लस 4, यहीं लिख दीजिए y बराबर x प्लस 4। और इसका क्या है हमारा इक्वेशन, इसका लिखिए यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। यह जिस बिंदु पे काटा, यानी कि दो जो इक्वेशन होती है उसकी रेखाएं जहाँ पे काटती है तो वहीं उसके हल होते हैं। तो किस बिंदु पे काटे हैं, इधर से देखिए 3 पे और इधर से 7 पे, तो 3,7 है यह। तो यानी कि हल इसमें पूछ रहा है, तो हल हमारा 3,7। अब देखिए 3 हमारा क्या है, x अक्ष है। तो x अक्ष पे हम x किसको माने हैं, लड़कों की संख्या। x किसको माने हैं, लड़कों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे लड़कों की संख्या बराबर x, यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर 3, और लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर 7। यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करता हूँ। एक का 2 नंबर हम देखते हैं। कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना एक कलम
का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपया। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है हमको, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो 5 पेंसिल है, बाद में हम पहले कलमें मान लिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो y हमारा पहले आ जाएगा, तो पहले पेंसिल है तो 5y और प्लस 7x बराबर 50 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया, तो आप y बराबर क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 7x और बाई 5 लिख सकते हैं। यह इक्वेशन 1 हो गया हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका मैं ऐसे खाका भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक ना, यहाँ पे x और यहाँ पे y, अभी इसका मैं अभी बनाऊंगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 7 पेंसिल यानी कि 7y और प्लस 7 पेंसिल तथा 5 कलम यानी कि 5x बराबर 46 रुपया, यही ना कह रहा है, हाँ ठीक है। तो अब देखिए यह है हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे y बराबर हमारी हो जाएगी, आप देख लीजिए 46 माइनस 5x और 7। इसका भी यहाँ पे मैं ऐसे बना लेता हूँ टेबल। अब देखिए यहाँ पे इसका पहले वैल्यू हम निकालेंगे। तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, देखिए यहाँ पे x बराबर 0 रखते हैं तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है ना, y बराबर 10। फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं रख देता हूँ 5 रख देता हूँ, अगर मैं x बराबर यहाँ पे 5 रख देता हूँ तो 7 × 5 = 35, बचा 15, तो 5 × 15 यानी कि y बराबर 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर x बराबर मैं 5 यहाँ से हटाऊंगा तो 41 नहीं होगा, अगर 0 हटाता हूँ तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं कटेगा। हम ऐसे लेंगे कि पूरा पूरा कट जाए और हमको आसानी हो। तो देखिए तो 2 लेता हूँ तो भी नहीं कटेगा, 3 लेता हूँ तो हो जाएगा। x बराबर अगर मैं 3 लेता हूँ तो देखिए 5 × 15 यानी कि हमारा बच जाएगा 31 हो जाएगा जी, 31 हो जाएगा, नहीं 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे देखिए 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे 50 25, 5 पे होगा, 5 पे हो जाएगा। अगर मैं x बराबर 5 लेता हूँ तो यहाँ पे 7 × 3 = 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर फिर x बराबर अगर मैं 6 लेता हूँ तो भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद x बराबर अगर मैं 6 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे 7 ले लेता हूँ तो 7 × 5 = 35, 11 नहीं होगा, 8 × 5 = 40 नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए 0 ले लेता हूँ तो 7 × 6 = 42 और फिर यहाँ पे चलिए मैं 2 ले लेता हूँ, x बराबर 2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 2, तो यानी कि 36 हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35 यानी कि 5.1 हो जाएगा, 5.1 दशमलव में आ गया, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी लेकिन घबराने की बात नहीं है। चलिए अब मैं इसका ग्राफ खींच देता हूँ। देखिए अधिकतम x में कितना है, 5 है, यहाँ पे y में कितना है, 10 है, 3 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अधिकतम y में 10 है, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको खींचता हूँ।
यह हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई अक्ष। अब मैं इधर खींचता हूँ एक्स एक्सिस। आप स्केल से बराबर माप लीजिएगा तो आसान रहेगी। चलिए अब इसका माप मैं ले लेता हूँ। यह है हमारा y, यह है हमारा y डैश, यह है हमारा x डैश और यह है हमारा x। y का पहले मैं माप ले लेता हूँ। एक यूनिट, 2 यूनिट, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, 5, फिर यहाँ पे 6, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 11, फिर इधर हम ले लेते हैं 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 2 यूनिट, फिर यहाँ पे 3 यूनिट, फिर यहाँ पे 4 यूनिट, फिर 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9 यूनिट। फिर इधर ले लेते हैं हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, फिर उसके बाद 7, 8, 9, ऐसे भी आप ले सकते हैं। फिर इधर वाला भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए, अब मैं ग्राफ खींचूंगा। 0 और 5 है, 0, 5 नहीं, 0 और 10 है। तो देखिए 0 यहाँ पे है x अक्ष का और 10 कहाँ है, यहाँ है। तो 0, 10 हमारी हो गई। फिर उसके बाद 5 और 3 है। तो देखिए 5 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो देखिए यहाँ पे यह ग्राफ का तो पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है। तो यहाँ हो गया हमारा बाबू 6 और 3। 6 और 3 है, अरे 5 और 3 है। हमको 6 और 3 नहीं लेना है, 5 और 3 लेना है। 5 से आप चलिए। पाँच और 3 आपका यहाँ हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 और 10 यहाँ हो गया। अब इसको स्केल की सहायता से हम पेंसिल का नोक रख कर मिला देंगे। देखिए मैं मिला रहा हूँ। हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा हम ग्राफ खींचेंगे। 5 और 3 है, तो यहाँ पे 5 और 3 यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 3 है ही ऑलरेडी, यही पॉइंट है। फिर अगला है 2 और 5.1। तो यहाँ है 2 और 5.1, थोड़ा सा यहाँ इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको खींच लेता हूँ पहले। और थोड़ा सा इसके 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा यह, यहाँ पे, ठीक है। तो एक पॉइंट देखिए यहाँ पे हमारा पहले मिल गया है और एक पॉइंट यह मिला।
ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम इसको पेंसिल का नोक रखेंगे और फिर मिला देंगे। अब देखिए दोनों रेखाएं किस पॉइंट पे काट रही है। पहले इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं। इक्वेशन देखिए, इसका इक्वेशन है 5x प्लस 5y प्लस 7x 5y प्लस 7x बराबर 50। और फिर इसका जो इक्वेशन है, इसका यहाँ पे तीर का निशान लगाकर मैं लिख देता हूँ। इसका है 7y प्लस 5x बराबर हमारा 46। ठीक है, तो यह हमारा इक्वेशन हो गया। दोनों जो रेखाएं इस पॉइंट पे काट रही है, किस पॉइंट पे, 5 और फिर 3 पे। तो यानी कि जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं काटी है वहीं हल होती है। तो यानी कि हल बराबर हमारा 5,3। अब देखिए x क्या माने हैं हम, माना कि एक कलम का मूल्य 100 रुपया है। तो कलम का मूल्य यहाँ पे 1 लिख लीजिए। एक कलम का मूल्य बराबर x बराबर 5 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर y बराबर यहाँ पे देखिए 3 आया है, तो यानी कि 3 रुपया आंसर। इसे आपको जांचना है तो इस समीकरण में पुट कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 गुना 3 15 और 7 गुना 5 35, 15 प्लस 35 बराबर 50 रुपया हो जा रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है। अतः हमारा एक कलम का मूल्य 5 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य y बराबर 3 रुपया होगी। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। एक नंबर इसने दे दिया है 5x - 4y 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0। फिर उसके बाद 7x प्लस 4 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसे हमने देखना है। तो यहाँ पे A1/A2 करेंगे। A1/A2 देखिए 5/7 कटने वाला नहीं है, इतना ही हो गया। फिर यहाँ पे B1/B2 निकालेंगे। तो B1 कितना है, -4 यहाँ पे B2 है 6, तो 2 दूनी 4 और फिर 2 तिहाई 6 यानी -2/3। यहाँ पे 5/7 है और यहाँ पे -2/3, तो बराबर है नहीं है। तो लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक ना। तो क्या पूछ रहा है इसमें, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह प्रतिच्छेद करती है। ठीक ना, यह आपका एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दूसरा इक्वेशन हमको क्या दिया है, 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0। फिर उसके बाद 2x - y 2x - y बराबर नहीं है। फिर उसके बाद +9 बराबर 0। देखिए यहाँ पे A1/A2 निकालिए। A1/A2 6/2 कैलकुलेशन मेरा आगे चल रहा है। तो 2 तिहाई 6 यानी कि हमारा हो गया 3 आ गया। फिर B1/B2 निकालिए। तो B1 है -3 और बाई -1। यहाँ पे देखिए -y है यानी कि इसके पहले -1 से मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा 3 बचा। फिर यहाँ पे देखिए C1/C2 निकालिए। C1/C2 तो C1 कितना है 10
बाई यहाँ पे 9, तो यह नहीं कटने वाला है। तो देखिए तो यहाँ पे A1/A2 3 आया, B1/B2 भी 3 आया, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक ना। तो यह किसका होता है, समांतर रेखा है। यहाँ पे लिख देंगे यह समांतर रेखा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है हमसे यहाँ पे, अरे यह मैं 3 नंबर बना दिया, देखिए ध्यान से, यह मैं 3 नंबर बना दिया, नीचे में दे दिया, 2 नंबर बगल में दिया है, 2 नंबर मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। 9x + 3y 9x + 3y + 12 बराबर 0। फिर यहाँ पे 18x + 6y, फिर यहाँ पे +24 बराबर 0। तो इसको देखिए A1/A2 निकालिए, A1/A2 9/18, 9 दूनी 18 यानी 1/2। B1/B2 निकालिए, तो B1 है 3/6, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 बराबर 1/2। और C1/C2 निकालिए, 12/24, 12 दूनी 24 यानी 1/2। देखिए तीनों जगह 1/2 1/2 1/2 1/2। यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि यह क्या हो जाएगी, समपाती, यानी एक ही रेखा पर यह हो जाएगी समपाती, ठीक ना। एक रेखा जाएगी और उसी पर दूसरी भी रेखा जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे यह समपाती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं और बना सकते हैं। बस 3 ही क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, चलिए इसको मिटाइए, उसके बाद दूसरा बनाते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत। तो देखिए यहाँ पे संगत कौन कौन होता है आपको बता ही दिए हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल, और फिर जिसका अद्वितीय हल होता है, और जो समांतर होता है उसे असंगत हम कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे दिया है 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे दे दिया है 2x, क्या दिया, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको इधर लाइएगा तो ये भी माइनस में, इसको भी इधर लाइएगा तो ये भी माइनस में, ठीक ना। तो इसको इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है, यहीं से केवल चिन्ह बदलता है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, तो हम यहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे A1/A2 निकालते हैं, तो A1 है हमारा 3/2 A1/A2। फिर B1/B2 निकालिए, B1/B2, तो हमारा है 2/-3, यह माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/3 है, बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यह क्या हो जाएगी, संगत है, लिख देंगे। इसका अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल वाला क्या होती है, संगत है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि आपको याद रहेगी, यहाँ पे स्टार लगाकर मैं लिख देता हूँ अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक ना। और फिर
अपरिमित रूप से अनेक हल या अनेक हल लिख देते हैं, अनेक हल, यह दोनों संगत कब होता है? यह होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और यह कब होता है? जब तीनों बराबर हो, a1/a2 ठीक ना बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यह संगत होता है। और फिर एक होता है कोई हल नहीं, तो यह होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। इसका क्या कंडीशन होता है? इसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और फिर आपको इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि यह दो बराबर हो लेकिन यह बराबर नहीं हो। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y बराबर 8 और फिर यहाँ पे 4x - 6y बराबर 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 निकालिए, a1/a2 बराबर 2/4, तो यानी कि 1/2 हो जाएगी। b1/b2 निकालिए, -3/-6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2। c1/c2 निकालिए, c1 कितना है? 8, अब बाई यहाँ पे 9, तो देखिए तो 1/2 और 8/9, यह दो बराबर है लेकिन यह बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक ना। तो यह कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो असंगत, अनकंसिस्टेंट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर यहाँ है 3/2x, फिर उसके बाद यहाँ पे 5/3y प्लस है 5/3y, फिर उसके बाद है बराबर 7। अगला है यहाँ पे 9x - 10y, फिर उसके बाद यहाँ पे है बराबर 14। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 निकालिए, a1 कितना है? 3/2 और भागा बटा का और भागा 9 बराबर 3/2 और गुना 1/9, 3×3 = 9 बराबर 1/6। फिर b1/b2 निकालिए, b1 कितना है? 5/3 और भागा यहाँ पे -10 है, ठीक ना। क्वेश्चन गलती नहीं ना लिखे हैं, थोड़ा रुक जाइए देख लेते हैं फिर से। -10y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भागा -10 बराबर 5/3 और गुना 1/-10, 5 दूनी 10 और यह माइनस ऊपर में चल जाएगा, यानी -1/6। देखिए यहाँ पे 1/6 आया है और यहाँ पे -1/6, दोनों बराबर है? नहीं है। तो लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अतः यह क्या हो जाएगी? संगत। यहाँ पे लिख देंगे संगत है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर में हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 5x - 3y, फिर उसके बाद है बराबर 11। अगला इसमें दे दिया है -10x, फिर उसके बाद
प्लस 6y बराबर -22। यह हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं a1/a2, तो 5/-10, तो 5 दूनी 10 यानी -1/2। फिर b1/b2 निकालिए, तो b1 कितना है -3 और यहाँ पे 6, तो 3 दूनी 6 यानी कि -1/2। फिर c1/c2 निकालिए, c1 कितना है 11 और बाई यहाँ पे c2 -22, 11 दूनी 22 यानी कि -1/2, माइनस ऊपर चला गया। तो देखिए तीनों में बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः क्या हो जाएगी, तीनों बराबर अनेक हल, यह संगत है। क्या हो जाएगी, संगत है। फिर 5 नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। 4/3x, 4/3x, फिर उसके बाद +2y, फिर अगला है बराबर 8। फिर यहाँ पे दिया है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 12। यह हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, तो 4/3 भागा 2, भागा यहाँ है भागा 2, तो भागा 2 करते हैं तो सीधा कर देते हैं गुना 1/2, 2 दूनी 4 यानी कि 2/3 आ गया। फिर यहाँ पे कोमा लगा लीजिए b1/b2, तो b1/b2 देखिए यहाँ पे b1 कितना है 2 है, और फिर बट्टा यहाँ पे 3, तो देखिए यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। c1/c2 निकालिए, यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमको c1/c2, तो c1 कितना है 8/12, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यहाँ भी 2/3। तो देखिए a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है, अतः क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख भी देते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तीनों बराबर है, अनेक हल यानी कि संगत। यहाँ पे लिख देते हैं संगत है, संगत है आंसर। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में हमको दे दिया है यहाँ पे x + y बराबर 5, फिर उसके बाद दे दिया है 2x + 2y, 2x + 2y बराबर 10। तो देखिए तो यहाँ पे यह a1/a2 हम निकालेंगे, तो इसके पहले 1 है और बाई 2, और b1/b2 हम निकालेंगे तो 1/2। देखिए दोनों बराबर है। फिर c1/c2 निकालते हैं, c1/c2 तो 5/10 बराबर 1/2। तीनों बराबर है, अनेक हल यानी कि संगत हो जाएगी। क्या है, संगत है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। अब देखिए इसको कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल निकालिए। तो देखिए एक का किसी का निकाल लीजिए और वहीं इसका हो जाएगा। इसी का हम निकाल देते हैं ऐसे, x और फिर y। x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो y बराबर 5, अगर y बराबर हम 0 लेते हैं तो x बराबर हमारा 5। इसी का हम निकाल देते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक बना देते हैं।
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर इधर देख लीजिए, इधर भी ले लीजिए 1 यूनिट, 2 यूनिट। फिर इधर भी ले लीजिए 1 यूनिट और फिर यहाँ पे 2 यूनिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1 और -2। इधर ये x डैश और ये y डैश, -1 -2 और यह y। देखिए 0 और 5 है, 0 पहले यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 0 5 वाला पॉइंट हमारा मिल गया। 5 0, तो 5 यहाँ है और 0 यहीं है। स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, यह हो गया हमारा, देख लीजिए x + y = 5। अनेक हल इसके होंगे, यहाँ पे लिख दीजिए अनेक हल। ठीक ना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे बता देते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि x - y = 8, x - y = 8। फिर उसके बाद 3x - 3y, 3x - 3y = 16। यही दिया है हमको। a1/a2 निकालिए, a1/a2, तो 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। b1/b2 निकालिए, b1/b2, तो -1/-3 कट गया, यानी 1/3 हो गया। c1/c2 निकालिए, c1 कितना है 8 है और बाई यहाँ पे 16, 8 दूनी 16 यानी 1/2। a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, लेकिन c1/c2 1/2 बराबर नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है ना, और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अतः यह क्या हो जाएगी, असंगत। क्या हो जाएगी, असंगत, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। इधर यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर में देखिए तो क्या दे रहा है, 2x + y, 2x + y, 2x + y -6 बराबर 0, 4x - 2y, 4x - 2y, फिर यहाँ पे -4 बराबर 0। इसको देखिए a1/a2 निकालिए, a1/a2 2/4 बराबर 1/2। फिर b1/b2 निकालिए, b1/b2, तो यहाँ पे 1/-2, 1/-2। तो देखिए यहाँ पे 1/2 आया और यहाँ पे -1/2 आया, बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यह संगत है, संगत है। ठीक है ना, और एक हल है, एक हल है। चलिए अब इसका निकाल देते हैं। इसका देखिए यहाँ पे ग्राफ पहले बनाइए, टेबल पहले बना लेते हैं ग्राफ के लिए। यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो देखिए तो यहाँ पे y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा प्लस में, तो 6 - 2x, 6 - 2x। अगर हम 0 ले लेते हैं x बराबर, तो हमारा y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम y बराबर 0 ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो इधर 6 आ जाएगा और x बराबर
6/2 बराबर 3 आ जाएगा। ठीक ना। इसका देखिए, इसका टेबल हम बना देते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो देखिए तो यहाँ पे e आएगा, इधर प्लस में हो जाएगा। अगर हम x बराबर 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 दूनी 4, x बराबर अगर 0 ले लेते हैं तो यह टर्म 0 और -2y बराबर 4 हो जाएगा। तो -2y से भाग होगा तो -2 बचेगा, तो यानी y बराबर -2। अगर y बराबर हम 0 करते हैं, ठीक ना, y बराबर अगर हम 0 करते हैं तो यह टर्म 0 और यह बचा 4x बराबर 4, तो यानी कि y बराबर 0 तो x बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इसका मैं ग्राफ खींच देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए अधिकतम x में हमारा 3 है और y में हमारा 6 है और -2 है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इसका 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, बस इतना ही रन देते हैं। फिर इधर देखिए, एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट और फिर 6 यूनिट। इधर आप 1 यूनिट डाल लीजिए और इधर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इधर भी आप 1 यूनिट बढ़ा लीजिए। -1 यह है हमारा x डैश और यह है हमारा y डैश। थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, अरे इधर बढ़ाना ना पड़ेगा, -2 ना लेना है। देखिए तो यहाँ पे -2 लेना है हमको। देखिए यहाँ पे और आगे की तरफ हमारा बढ़ेगा। एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, -1, -2, -3 और फिर -4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 हो गया। अब देखिए इसको 0 और 6, तो 0 हमारा x अक्ष यहाँ है और 6 यहाँ है, यह हो गया। फिर 3 और 0 है, तो x अक्ष हमारा 3 कहाँ है, यहाँ है और यहीं पे 0 है। देखिए इसको स्केल की सहायता से हम पेंसिल का नोक रखकर मिला देंगे। देखिए इसको हम मिला देते हैं, यह हो गया। 0,2 है, तो x अक्ष 0 यहाँ है और y अक्ष -2 यहाँ है। 1 और 0 है, तो x अक्ष यहाँ है और 0 y अक्ष यही है। तो देखिए इसको स्केल की सहायता से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसे हो गया हमारा। एरो का साइन आप दे दीजिए। इसको आगे की तरफ भी आप बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं बढ़ा भी देता हूँ। ठीक है, तो इसका आप लिख लीजिए। यह है हमारा, यह वाला था 2x + y, 2x + y - 6 बराबर 0, और यह है हमारा 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक ना। अब कहाँ पे काट रहा है, देखिए यहाँ पे 2 और फिर इधर भी 2, यानी कि यह जो पॉइंट है 2,2, 0 का लिख दिए, 2,2 है।
तो देखिए यहाँ पे इसका हल क्या होगा, हमसे हल पूछ रहा है, तो हल बराबर हल x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 और y बराबर भी 2 आंसर। ठीक ना, इस तरह से आप बना सकते हैं। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 आप प्लस 2 6 माइनस 6 होगा 0। यहाँ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 चौका 8 और माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4। तो देखिए तो 4 8 में से 4 गया 4 और फिर 4 में से 4 गया 0। देखिए सेटिस्फाई भी कर दे रहा है। अगला क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है, अगला देखते हैं। यहाँ पे असंगत है, इसको इतना ही दूर में बना देते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। फिर उसके बाद 4x माइनस 4y 4x माइनस 4y, फिर उसके बाद है माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए इतना ही दूर में हम बना देते हैं। a1 बाई a2 हम लेते हैं, तो 2 बाई 4, तो 2 दूनी 4 1 बाई 2। b1 बाई b2 हम निकालते हैं, b1 कितना है माइनस 2 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कट गया 2 दूनी 4 1 बाई 2। फिर यहाँ पे c1 बाई c2 निकालते हैं, तो c1 है हमारा माइनस 2 और c2 है माइनस 5, यह कट गया यानी 2 बाई 5। तो देखिए तो यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, यहाँ पे लिख भी देते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक ना, तो यह असंगत है, समांतर रेखा है, कोई हल नहीं है, असंगत। ठीक ना आंसर। चलिए इसको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई यानी x बराबर यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4, तो लंबाई x है बराबर चौड़ाई y प्लस 4। यह इक्वेशन 1 हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज कह रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है, इसको देखिए। अर्ध परिमाप आयत की परिमाप का क्या सूत्र होता है, आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका अर्ध करेंगे तो अर्ध परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बाई 2। आधा का और 2 से भागा कर दीजिए, यानी कि निकल गया लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारा कितना है x प्लस वाई, लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी के आधार पे हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं एक बना लेता हूँ, ग्राफीय विधि से इसे हल करना है। देखिए तो ग्राफीय विधि से ही हल इसको कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं कह रहा है। और इस चैप्टर में हमको ग्राफ से हल करना है। यहाँ पे x और यहाँ पे y, अगर x बराबर अगर हम ले लेते हैं 4 के पहाड़ा में ले लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ भी हमको 4 दिया है। तो देखिए तो
4 9 36। तो हम ले लेते हैं 12, x बराबर 12, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 24। ठीक है। अगर y बराबर अगर मैं ले लेता हूँ 20, x बराबर 20, तो y बराबर हमारा 16 हो जाएगी। देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका मैं ग्राफ एक बना देता हूँ, ग्राफ नहीं टेबल पहले मैं बना देता हूँ। x और फिर y, x बराबर 0 अगर मैं ले लेता हूँ तो हमारा y बराबर -4 हो जाएगी, y बराबर -4। 0 नहीं लीजिए, सिंपल लीजिए, y बराबर 0 तो x बराबर 4। अब देखिए x बराबर अगर आप 4 ले लेते हैं तो यह तो हो गया 0। फिर यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 4, x बराबर 4, तो इधर से इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा खींचना पड़ जाएगा। हम कम वाला लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। अगर 1 लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, चलिए वहीं ले लेते हैं। हम ले लेते हैं x बराबर 0 तो y बराबर -4। ठीक है, यह एक आसान तरीका है हमको ग्राफ खींचने का। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम x कितना है, 4 0, और यहाँ पे 12 20, और इसमें 24 और 16 है। y अधिकतम है। चलिए y को बड़ा हम खींचेंगे, y को हम बड़ा खींच लेते हैं। फिर x 12 और 20 है। ठीक है, x को 12 और 20 हमको खींचना है। देखिए अब यहाँ पे मैं इसको खींच देता हूँ। 4 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8 यूनिट। फिर यहाँ पे देखिए 4 का अंतराल मैं ले लूँगा। फिर यहाँ देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, फिर 8 यूनिट, फिर 9 यूनिट। ठीक ना, 9 यूनिट ही मैक्सिमम होगा। चलिए यहाँ पे यह है हमारा y और यह है हमारा y डैश, इसको भी हम ले लेते हैं। 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 2 यूनिट, फिर यहाँ पे 3 यूनिट। 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट और फिर 3 यूनिट। यह है हमारा x डैश और यह है हमारा x। अब देखिए इसको मैं 4 के अंतराल पे लूँगा। ठीक ना, तो यहाँ पे -4, -8, -16, -4, -8, अरे 12 ना होगा, यहाँ पे 16 लिख दिए, -12, 4 8 12 16 20 24 28 32, फिर यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 28 32 और फिर यहाँ पे 36। देखिए यहाँ पे पहले इसको मैं खींच रहा हूँ, 4 और 0, 4 है और 0 है, यहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद 0, -4, 0 और -4 यहाँ है, 0 यहाँ आया और फिर -4 यहाँ आया। तो यह हमारा ग्राफ कुछ यूं खिंचाएगा। यहाँ पे पेंसिल का नोक रख देंगे, यहाँ भी, और ऐसे हम खींच देंगे। फिर उसके बाद इसको हम खींचते हैं, 12 और 24 है, तो 12 यहाँ है और 24 है यहाँ। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा यूं कर देते हैं, पेंसिल का नोक रख कर थोड़ा सा सीधा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, सीधा है। फिर यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे हमारा हो गया 12 और फिर 24, फिर 20 और 16 है, 20 और 16, यहाँ 20 है और फिर यहाँ 16 है। तो 16 वाला हम पहले खींच लेते हैं यहाँ पे लाइनिंग। फिर यहाँ पे देखिए 20 और फिर 16 है। यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे यह कहाँ पे पहुँच रहा है, थोड़ा सा इसको हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा रहे हैं, लगभग यहीं से होते हुए ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ हो गया 20 और कॉमा 16। ठीक है, और फिर यहाँ पे यह जो ग्राफ है यह भी यहीं से ऐसे निकलेगी। तो देखिए कटान बिंदु क्या है, कटान बिंदु 20,16 है। इसका पहले मैं लिख देता हूं, यह दूसरा वाला है, नहीं, x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36 का ग्राफ है यह। और यह जो ग्राफ है हमारा यह है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो देखिए तो किस पॉइंट पे यह काट रहा है, 20,16 पे। तो x बराबर क्या है, x हमारी लंबाई है, तो लंबाई बराबर यहाँ पे हल लिख लीजिए, हल लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर y बराबर 16 मीटर। अब देखिए इसे समीकरण में पुट करके देख लीजिए, 20 प्लस 16 बराबर 36 और यहाँ पे देख लीजिए x माइनस वाई, यानी कि आपको 20 में से 16 जाएगा, 4 बच ही रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका यह लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है, देखते हैं इतना में बनेगा कि नहीं। बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती हो। तो देखिए यहाँ पे लाइनिंग दे देते हैं और फिर आपको यहीं पे बना देते हैं। ठीक ना, यहाँ पे देखिए 6 नंबर में है हमारा क्वेश्चन, पहले दे दिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और फिर -8 बराबर 0। और यहाँ पे 1 नंबर में हमसे कह रहा है कि इसके प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा का हमें समीकरण या इक्वेशन लिखना है। तो देखिए प्रतिच्छेद के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3x लिखिए, पहले x दिया है, फिर प्लस यहाँ पे 9y लिख देते हैं, प्लस 9y -7 बराबर 0। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया 2/3 और यहाँ पे 3/9 1/3 हो गया। तो यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अतः इतना हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 नंबर में कह रहा है कि समांतर रेखा, तो समांतर रेखा के लिए क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और फिर इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, यानी कि 4x प्लस 6y और फिर यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए तो यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2, यानी 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, लेकिन
-8/-5, ये 8/5 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो यह आपका एक इक्वेशन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है हमको कि समपाती हो, क्या हो, समपाती हो। तो समपाती होने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों बराबर कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई ये सीधे कर देते हैं। तो यहाँ पे 4x + 6y और -16 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, अतः यह समपाती हो जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए जो समीकरण पहले दिया है उसको मैं लिख देता हूँ। x - y + 1, x - y + 1 = 0। फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे 3x + 2y, 3x + 2y, फिर उसके बाद है -12 बराबर 0। अब देखिए इसका ग्राफ हमें खींचना है और फिर x अक्ष और फिर इसके ग्राफ के द्वारा जो त्रिभुज बन रही है उसका हमें शीर्ष लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले x अक्ष और फिर y अक्ष निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे x - y है यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y को इधर भेज देता हूँ तो ax और +1, यह माइनस में है तो इधर y, तो कहने का सेंस है y बराबर x + 1। तो अब देखिए मैं इसका एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ और नीचे में y। x का वैल्यू अगर 0 में लेता हूँ तो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर y बराबर अगर मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक ना, y बराबर मैं अगर 0 ले लेता हूँ तो देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पे यह टर्म 0 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, यह टर्म यहाँ पे रफ में आपको दिखा देता हूँ, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर यह +1 है, इधर -1, यानी x का वैल्यू -1 आ जा रहा है। ठीक ना, यह रफ के लिए है, यह आपको यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यह हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y बराबर हमारा हो जाएगा, पहले पूरा लिख देते हैं एक बार। 3x + 2y बराबर यह है इधर 12 आ जाएगा प्लस में, यह माइनस है इधर आएगा तो प्लस में। फिर उसके बाद और देख लीजिए यहाँ पे 2y बराबर 12 - 3x। फिर उसके बाद y बराबर, इसे समीकरण 1 मान लीजिए और यह है हमारा समीकरण 2। यहाँ पे y बराबर पहले देखिए, y बराबर हो जाएगा 12 - 3x/2। ठीक है, अब इसका यहाँ पे टेबल बना लीजिए। कम से कम 2 निर्देशांक हमें मालूम रहना चाहिए, एक लाइन खींचने के लिए या फिर ग्राफ खींचने के लिए। यहाँ पे हम ऊपर में x मान लेते हैं और नीचे में y। अब देखिए तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ, अगर x बराबर अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो हमारा y बराबर हो जाएगा 2 × 6 = 12। यहाँ पे देखिए यह टर्म 0 हो जाएगा, तो 12 में से 0 गया 12, 12/2 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद और देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे यह टर्म 0 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर y वाला टर्म अगर हम 0 कर देते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे यह टर्म पूरा 0 हो जाएगा
और बन जाएगा हमारा 12 माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे 12 माइनस 3x और इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक रफ में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 गुना 0, अगर y बराबर अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो यहाँ पे हो गया 2 गुना 0 बराबर 12 माइनस 3x। तो यह टर्म हमारा 0 और इधर ही माइनस 3x है तो प्लस 3x बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे 3x बराबर 12 हो गया, तो x बराबर 12/3, 3 चौका 12, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया 4। ठीक ना, अब इसी के सहारे हम इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए यह समझाने के लिए था, यह आपको लिखना जरूरी भी नहीं है। ठीक ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप रफ में कर लीजिए, या दिल करे तो सामने भी बना सकते हैं, न तो इससे नंबर कटेगा और न ही कुछ होगा। अब एक और चीज इसमें देखिए, इसमें हम देखेंगे a1/a2, a1/a2, a1 कितना है 1 है, अब भाई a2 कितना है यहाँ पे 3 है, नहीं कटने वाला, इतना हो गया। फिर यहाँ पे b1/b2 निकालिए, b1 कितना है हमारा -1 है, बाई b2 कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे -1/2, यानी कि यह दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक ना, तो यह b1/b2 के बराबर नहीं है, तो अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है, या फिर संगत कह सकते हैं, या फिर अद्वितीय हल है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अद्वितीय हल है, हल है। अब इसी के सहारे से मैं इसका एक ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, हमारे पास यह स्केल है, आप देख सकते हैं। अब इसके सहारे से अब देख लीजिए आप कैसे ग्राफ बनाइएगा। यहाँ पे देखिए x में अधिकतम क्या है 4 है, और इधर लेफ्ट साइड में -1 है, y में यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 6 है। तो देखिए तो अधिकतम y में 6 है और x में 4 है। इसको मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको यूं खींचा, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हमको आसानी रहेगी, बड़ा रहेगी तो। चलिए यह खींच दिया हमारा y एक्सिस, और फिर यहाँ पे इसको मैं यूं खींच देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इसको ऐसे थोड़ा सा और आगे की तरफ खींच देता हूँ, इसको भी आगे की तरफ थोड़ा सा खींच देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे यह हो गया हमारा y एक्सिस, यह y डैश, और यह हमारा x एक्सिस, और यह हमारा x डैश एक्सिस। अब देखिए इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 2 यूनिट, फिर यहाँ पे 3 यूनिट, फिर यहाँ पे 4 यूनिट, फिर यहाँ पे 5 यूनिट, फिर यहाँ पे 6 यूनिट, फिर यहाँ पे 7 यूनिट, फिर यहाँ पे 8 यूनिट। फिर इधर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से हमको लेना है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। फिर इधर हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए स्केल से आप लीजिएगा, स्केल से लीजिएगा तो आपका आसान रहेगी। फिर यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 2 यूनिट, फिर यहाँ पे 3 यूनिट, फिर यहाँ पे 4 यूनिट, -1, -2, -3, -4, -1, -2, 1 2 3 4 5 6 7, और भी आगे जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हमको पहले समीकरण 1 वाला हम देखेंगे, 0 और 1 है, 0 और 1 है। तो देखिए यहाँ पे x अक्ष पे हमारा 0 कहाँ है, तो x अक्ष पे यहाँ पे 0 है और y अक्ष पे 1 यहाँ है। ठीक है, यह हुआ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा है -1, तो -1 यहाँ पे है। फिर उसके बाद 0 तो यहाँ पे है। तो इस दो को हम मिलाते हुए आगे की तरफ खींचेंगे। यहाँ पे पेंसिल का नोक रख लेंगे, आप भी देख लीजिए, और फिर यहाँ भी पेंसिल का नोक रखेंगे और फिर इसको मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं, इसका मैं ग्राफ खींचूंगा। 0 और 6 है, तो x अक्ष पे 0 कहाँ है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ है, और y अक्ष पे 6 कहाँ है, यहाँ है, आप देख सकते हैं। यह हो गया हमारा। फिर उसके बाद 4 और 0 है, तो 4 यहाँ है x अक्ष पे, और फिर y अक्ष वाला 0 यहीं पे रह जाएगी। तो अब देखिए 2 पॉइंट मिल गया, तो स्केल की सहायता से यहाँ पे इसको मिला सकते हैं। चलिए हम इसको मिला देते हैं। यहाँ पे पेंसिल का नोक रख के स्केल सटा लेंगे, यहाँ भी पेंसिल का नोक रख के स्केल को सटा लेंगे और फिर इसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं कि हमको क्लियर दिखाई दे। इसको भी आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे की तरफ हम बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा देते हैं कि हमको क्लियर यह विजिबल हो। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एरो का साइन लगा लीजिए और इसका जो समीकरण है या इक्वेशन है इसे आप लिख लीजिए। यहाँ पे यह पहला इक्वेशन हमारा यह है, तो पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा x माइनस वाई, फिर यहाँ पे +1 बराबर 0। फिर यह दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x + 2y। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x + 2y, फिर उसके बाद -12 बराबर 0। ठीक ना। तो यह है हमारा इक्वेशन। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन ग्राफ से जो आपका ट्रायंगल बनता है और फिर एक्स एक्सिस से जो त्रिभुज बनता है उसका आप शीर्ष लिखिए। तो यह तो शीर्ष हमको मालूम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिभुज का शीर्ष बराबर, तो देखिए तो एक शीर्ष यहाँ पे है -1, 0, फिर एक शीर्ष यहाँ पे है, यहाँ पे 4, यह 4 है, थोड़ा रुकिए फ्रेश लिख देता हूँ, 4 है, तो यहाँ पे 4, 0। फिर यानी कि पहले x अक्ष को पढ़ते हैं या x कोऑर्डिनेट को, और फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट को पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर में देखिए यह है। ठीक ना। तो यह देखिए तो y अक्ष यानी कि यह 2 के सामने है नहीं, और इधर से यह 3 के सामने है, तो इसको पढ़ेंगे 2, 3। ठीक है ना। यह हो गया हमारा त्रिभुज का निर्देशांक। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए, तो ऐसे आप छायांकित कर लीजिएगा। ठीक ना। ऐसे आप त्रिभुज को पेंसिल से छायांकित ऐसे कर दीजिएगा। देखिए आप देख सकते हैं, पूरा आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। देखते हैं और सवाल है क्या, नहीं है, और सवाल नहीं है, और कुछ इसमें दिया भी नहीं है। ठीक ना। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को एक्सरसाइज 3.2 को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अगला चैप्टर है हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना इस समीकरण को। जैसे यहाँ पे हम हल किए हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफ में हमारा जहाँ पे वे दोनों रेखाएं कटती है
तो वे हमारी हल हो जाती है, ठीक ना। संपाती होती है तो अनेक हल हो जाएंगे, एक बिंदु पे काटेंगी तो केवल अद्वितीय हल एक हल होंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उतारना है तो उतार लीजिए, थोड़ा देर में हट जाता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।